हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वीएस टेक्निकल एंड साइको क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज का जो टॉपिक लेके आए हैं हम इस वीडियो के अंदर वो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु भी बोलते हैं इसी को अपन। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका उपयोग क्या है और ये कैसे कार्य करता है और इससे संबंधित कौन कौन से टाइप के अपने पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं और कौन से समीकरण हैं, तो इनके बारे में अपन यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। चलो अपने पास टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज में यदि अपन से बात करी जाए खोजकर्ता की, भाई व्हीटस्टोन ब्रिज की खोज किसने करी थी, तो जैसा इसका नाम है वैसा इसका खोजकर्ता का भी नाम है। इसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज और खोजकर्ता कौन था? व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक। दूसरा अपन से पूछ लिया जाए भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? ये एक उपकरण है ये या फिर एक परिपथ है ये? भाई एक उपकरण है, परिपथ है या कोई मशीन है अपने पास में? तो अपन के पास है व्हीटस्टोन ब्रिज, अपने पास क्या है? एक परिपथ है, एक सर्किट है। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने पास एक परिपथ है या अपन बोलेंगे सर्किट है। तो अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ या सर्किट की जो खोज करी थी वो व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने करी थी। अब परिपथ है तो इसके अंदर कोई ना कोई घटक अवश्य लग रहे होंगे। वो डायोड हो सकते हैं, वो रजिस्टर हो सकते हैं, कैपेसिटर हो सकते हैं। तो क्वेश्चन अपन से एक ये भी पूछ सकता है कोई व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा होता है, डायोड लगे होते हैं। ऑप्शन ए मिलेगा अपन को डायोड, ऑप्शन बी अपन को मिल सकता है कैपेसिटर, ऑप्शन सी में अपन को मिल सकता है इंडक्टर, ऑप्शन डी में अपन को मिल सकता है रेसिस्टर या प्रतिरोध या प्रतिरोधक। तो अपने पास में इस तरीके से ऑप्शन आ जाए, अपन से पूछ लिया जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में निम्न में से लगा होता है तो क्या लगे होते हैं? रेसिस्टर। इस रेसिस्टर को ही अपन रजिस्टर भी बोलते हैं। इसी को अपन प्रतिरोधक बोलते हैं और इसी को अपन प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये चार शब्द कॉमन हैं, इनमें कहीं कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चाहे इसको अपन रेसिस्टर बोल लें या रजिस्टर बोल लें या प्रतिरोधक बोल लें या प्रतिरोध बोल लें, तो इनको अपन सामान्य चार शब्दों को अपन इस्तेमाल करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में किसका उपयोग किया जाता है? तो अपने पास में यदि व्हीटस्टोन ब्रिज में उपयोग पूछा जाए या किसका लगाया, कौन लगे रहते हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में उपयोग होते हैं। तो अपने पास में अपन यहाँ पे लिखेंगे रेसिस्टर, अपन बताएंगे रेसिस्टर, या फिर अपन बोलेंगे प्रतिरोधक या अपन बोलेंगे प्रतिरोध। तो अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा घटक लगा होता है? तो अपने पास कोई डायोड नहीं होता है इसके अंदर, कोई भी कैपेसिटर नहीं होता इसके अंदर और कोई भी इंडक्टर नहीं होता। तो कोई इंडक्टर नहीं है, कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई डायोड नहीं है इसके अंदर। तो अपने पास लगा हुआ है तो कौन है वो? या तो वो रेसिस्टर है या इसी को अपन रजिस्टर बोलते हैं या इसी को प्रतिरोधक या इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे जो काम में लिया है उपकरण या घटक जो काम में लिया है तो वो घटक है अपने पास में रेसिस्टर। अपने पास चौथा अपने पास में परिपथ था, उस परिपथ में रेसिस्टर लगे हुए हैं। इसके अलावा अपन से पूछ लिया जाए कि भाई कोई यंत्र भी, यंत्र बोले तो अपन बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट, यंत्र या इंस्ट्रूमेंट। तो इस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट के अंदर क्या कोई उपकरण या कोई यंत्र भी काम में लिया जाता है? तो अपन बोलेंगे हाँ। और वो यंत्र कौन है? यंत्रों में अपन से वो पूछ सकता है भाई अपना एमीटर लगा होता है, या फिर अपन बोलेंगे भाई उसके अंदर बी ऑप्शन में वोल्ट मीटर लगा होता है, या फिर अपन बोलेंगे भाई एनर्जी मीटर लगा होता है, या ओम मीटर हो सकता है, या फिर अपन से पूछेगा तो एक ऑप्शन आएगा गैल्वेनोमीटर। तो अपने पास में कौन लगा होता है? तो इस तरीके से ऑप्शन अपन को पूछ सकते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा यंत्र उपयोग होता है? तो वो यंत्र है अपना गैल्वेनोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट या यंत्र के बारे में यदि अपन से पूछे तो वो यंत्र है अपने पास गैल्वेनोमीटर। इसी को अपन किससे दर्शाते हैं? जी से। तो अपने पास में कौन सा यंत्र काम में लिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज में? तो वो है गैल्वेनोमीटर। अब अपने पास में
इस व्हीटस्टोन ब्रिज इसका अपन के पास उपयोग कहाँ पर है, तो किस उपकरण में उपयोग किया जाता है भी। इसका यदि अपन से क्या पूछा जाए उपयोग, तो उपयोग यदि पूछा जाए तो इसका उपयोग किया जाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स यंत्र में। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किस में किया जाता है, तो वो है अपन का पोस्ट ऑफिस बॉक्स यंत्र। पोस्ट ऑफिस बॉक्स को ही अपन यदि हिंदी में बोलें तो पोस्ट ऑफिस अपन सब जानते हैं, पोस्ट ऑफिस को अपन क्या बोलते हैं, डाकघर। बॉक्स का मतलब होता है डिब्बा। अब अपने पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स इंस्ट्रूमेंट या यंत्र बोल लें तो डाकघर डिब्बा जो यंत्र है अपने पास, इसी को अपन यदि हिंदी में या हिंदी बोले तो अपन सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि ज़्यादातर पढ़ाने वाले इस हिंदी को बोलते हैं भाई ये निम्मी में लिखा हुआ है। निम्मी एक संस्था है, कोई लैंग्वेज नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस जो बॉक्स यंत्र है इसी को अपन बोलेंगे डाकघर डिब्बा यंत्र। अब डाकघर डिब्बा यंत्र में इसका उपयोग है, तो इसकी मेन कहानी जो आपको समझनी है वो यही समझ में आ जाएगी। अपन सोचे किसके बारे में, एक पोस्ट ऑफिस के बारे में, एक डाकघर के बारे में। उस डाकघर के अंदर क्या रखा होता है, एक डिब्बा रखा होता है। ज़्यादातर तुमने देखा होगा एक लाल कलर का डिब्बा देखा होगा मैक्सिमम। तो उस लाल डब्बे में अपन क्या करते हैं, लोग आते हैं भाई मेरे को कहीं किसी को कोई पोस्ट कार्ड भेजना है या कोई डाक भेजनी है या कोई डॉक्यूमेंट्स लिफाफे में पैक करके भेजने हैं, तो मैं उसकी टिकट लगाऊंगा, डाक टिकट, या फिर उसकी रजिस्ट्री करवाऊंगा और उस डब्बे के अंदर डाल दूंगा। तो क्या वो डाक उसे या कोई भी पोस्ट कार्ड है या कोई भी अपने पास में लिफाफा है तो क्या उस डब्बे के अंदर ही पड़ा रहेगा वो, तो वो डब्बे के अंदर नहीं पड़ा रहेगा, वो अपने निश्चित समय पर उस डब्बे से निकलेगा और जहां उसको जाना है वहां पे वो पहुंच जाएगा। मान लो एक दिन के अंदर उसके अंदर 100 पोस्ट कार्ड या 100 लिफाफे आए तो उसमें से 100 ही लिफाफे निकलेंगे। ऐसा नहीं है भाई एक लिफाफा हमेशा उसी में पड़ा रहेगा। तो अपन एक सिंपल सी बात सोचो कि डाकघर का जो डिब्बा होता है उसकी क्या स्थिति है। यदि उसमें 100 डाक आएंगी तो 100 ही जाएंगी। 1000 यदि डाक उसके अंदर आई हैं तो 1000 डाक ही उसी में से जाएंगी। अपन लास्ट में देखेंगे तो वो डिब्बे के अंदर डाक की यदि काउंटिंग करेंगे तो वो 0 मिलेगी, डाक की काउंटिंग 0 मिलेगी। अब डाक की काउंटिंग 0 इसका मतलब जितनी डाक आ रही हैं उतनी डाकें जा रही हैं। इसका मतलब अपना जो कार्य है वो एक संतुलित कंडीशन के अंदर काम कर रहा है। सारे अपने जो कर्मचारी हैं डाकघर के वो बैलेंस स्थिति में हैं, कोई डाक किसी की ड्यू नहीं रह रही है। तो अपने पास इस ऐसा ही कुछ काम इस यंत्र के अंदर होने वाला है। तो ये तो हुआ एक यंत्र का नाम कि ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स तो यंत्र है। इस यंत्र में अपन काम में लेते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो एक परिपथ है। इस परिपथ के अंदर यदि अपन देखें तो कौन से घटक लगे होते हैं, तो इसके अंदर लगे होते हैं प्रतिरोधक या प्रतिरोध या रेजिस्टर। व्हीटस्टोन ब्रिज किस इंस्ट्रूमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज में कौन सा एक यंत्र काम में लिया जाएगा, तो वो यंत्र है गैल्वेनोमीटर। अब व्हीटस्टोन ब्रिज पूरा जो है वो कहाँ उपयोग किया जाता है, तो वो पोस्ट ऑफिस बॉक्स यंत्र में। अब अपने पास में छठा अपन से पूछ सकता है भाई यहाँ पे कितने प्रतिरोधक काम में आते हैं। आगे अपन जब फुल वेव हाफ वेव अपन रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो मैं डायोड की संख्या पूछता है, तो हो सकता है यहाँ अपन से वो ये पूछ ले कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल प्रतिरोधकों की संख्या होती है। तो अपने पास कितने प्रतिरोधक काम में लेंगे, ये तो कंफर्म हो गया प्रतिरोध काम में आएंगे या प्रतिरोधक काम में आएंगे। तो कितने प्रतिरोधक उपयोग होते हैं, तो अपने पास में यदि संख्या पूछे तो इनकी संख्या कितनी आएगी, 4। कितने प्रतिरोधक काम में आएंगे, 4। अब ये 4 जो प्रतिरोधक हैं ये किस टाइप के हैं, ये नियत मान वाले हैं या परिवर्ती मान वाले हैं, या फिर इनके बीच में भी कोई संबंध रहेगा। तो 4 जो प्रतिरोधक हैं इनको अपन सामान्यतः जनरली जो दर्शाया जाता है वो इनके नाम हैं। इनको अपन दर्शाते हैं P, Q, R और S। इन नामों से अपन दर्शाते हैं। इन नामों की जगह इनके अन्य भी नाम कोई भी अपन को X, Y, Z या A, B, C, D भी दे सकता है। अपन को K, L, M, N कुछ भी नाम भी दे सकता है। लेकिन जनरली जब इनको दर्शाया जाता है, आप किताबों में पढ़ोगे ज़्यादातर, तो वहाँ पे P, Q, R और S। घुमाने के लिए हो सकता है इनके नाम भी चेंज कर दे, लेकिन अपन के पास जगह इनकी फिक्स रहेगी। तो अपने पास में इनके जो नाम है वो क्या है, P, Q, R, S। अब अपने पास में P, Q, R, S, इनमें अपन को ये देखने है कि क्या ये सभी नियत मान के प्रतिरोधक हैं, सभी नियत मान प्रतिरोधक है या फिर कुछ परिवर्ती मान प्रतिरोधक हैं।
या फिर दो नियत मान के हैं या दो परिवर्ती मान के हैं, तो अपने पास में कन्फर्म होना चाहिए भाई परिवर्ती मान के प्रतिरोधक कौन कौन से हैं और नियत मान के प्रतिरोधक कौन कौन से हैं और उनके मान की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक परिवर्तित हो सकती है। तो अपन से यदि पूछा जाए कि व्हीटस्टोन ब्रिज में, क्वेश्चन आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में नियत मान के प्रतिरोधक होते हैं, एक ऑप्शन अपन को मिलेगा पी क्यू, एक ऑप्शन अपन को मिल जाएगा भाई ऑप्शन अपन को ऐसे दे देगा पी और क्यू, या अपन को दे देगा क्यू और आर, या अपन को दे देगा पी क्यू और आर, या अपन को चारों भी दे सकता है भाई पी क्यू आर और एस। क्या ये सभी हैं? तो अपन को कंफर्म होना चाहिए भाई कौन कौन से प्रतिरोधक नियत मान के या नियत मान के कितने प्रतिरोधक लगे होते हैं। तो अपन को ये चीज़ अपन को क्लियर करनी है। तो नियत मान के प्रतिरोधकों की यदि संख्या पूछे तो संख्या तो कितनी होती है? 3। नियत मान के जो प्रतिरोधक हैं उनकी जो संख्या रहेगी वो कितनी रहेगी? 3। अब वो 3 में से यदि अपन से बायोडाटा पूछे भाई कौन कौन से नियत मान के होते हैं, तो अपने पास अपन कह सकते हैं भाई यहाँ एक तो है P और एक है अपने पास Q और एक है अपने पास S। अब अपने पास परिवर्ती मान का यदि कोई प्रतिरोधक है तो वो केवल एक है, वो कौन है अपने पास? R। परिवर्ती मान प्रतिरोधक या इसी को अपन बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू रेसिस्टर। नियत मान के प्रतिरोधक को अपन बोलते हैं फिक्स वैल्यू रेसिस्टर। अब परिवर्ती मान प्रतिरोधक का ही एक दूसरा नाम है, परिवर्ती मान प्रतिरोधक को ही अपन क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। इसी को अपन क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ गया है कि रियोस्टेट क्या है। एक नियत मान प्रतिरोधक या परिवर्ती मान प्रतिरोधक या नियत और परिवर्ती दोनों मान का होता है। तो रियोस्टेट कौन है या परिवर्ती मान का प्रतिरोधक क्या कहलाता है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को रिवर्स करके भी अपन से पूछ सकते हैं। तो परिवर्ती मान का प्रतिरोधक क्या कहलाता है, तो अपन आंसर देंगे रियोस्टेट, या रियोस्टेट क्या है तो अपन आंसर देंगे परिवर्ती मान प्रतिरोधक। और व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ के अंदर रियोस्टेट का कार्य कौन करता है, तो वो प्रतिरोधक है अपन का R। तो अपने पास में या कितने परिवर्ती मान के प्रतिरोधक कितने लगाए जाएंगे, तो नियत मान वाले 3 हो गए और परिवर्ती मान वाला 1 रहेगा। अब अपने पास में यदि इनकी मान की चर्चा करी जाए भाई कौन सा प्रतिरोधक कितने मान का लगाया जाएगा, तो यदि अपन से मान की चर्चा करें, अपन से मान की यदि चर्चा करें 8वें क्वेश्चन में हो सकता है अपन से ये मान पूछ ले कि भाई मान के संबंध में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है भाई P और Q का मान क्या होगा, या P का मान क्या होगा, या Q का मान, और या R का और S का, चारों के बारे में अपन से पूछा जा सकता है। तो अपने पास चारों की ही चर्चा अपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो P, Q, R और S ये 4 प्रतिरोधक है। इनमें से सबसे पहले ये कंफर्म कर लो भाई कि नियत मान कितने हैं और परिवर्ती मान कितने हैं। तो 3 तो हो गए नियत मान वाले और 1 हो गया परिवर्ती मान वाला। अब अपने पास यहाँ ले लेते हैं अपन 8वें नंबर का क्वेश्चन, और इसका संबंध किससे है? मान से। मान यदि पूछे तो P का कोई निर्धारित मान नहीं है, Q का भी कोई निर्धारित मान नहीं है, लेकिन इन दोनों के मान में एक निश्चित क्या रहेगा? अनुपात रहेगा। P और Q नियत मान के हैं, मतलब एक फिक्स वैल्यू के ही रहेंगे। P और Q है नियत मान प्रतिरोधक। नियत मान प्रतिरोधक का मतलब इनका जो मान है, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी ये कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये चीज़ फिक्स है कि इनके मान के बीच जो अनुपात रहेगा, इनके मान के बीच जो अनुपात रहेगा वो फिक्स रहेगा। अब वो अनुपात कितना हो सकता है ये चीज़ अपन को देखनी है। तो P और Q के बीच जो अनुपात है ये निश्चित रहेगा, और P और Q का जो अनुपात है ये 1:1 भी हो सकता है, या 1:10 भी हो सकता है, या फिर 1:100 भी हो सकता है, या फिर ये उल्टा 100:1 भी हो सकता है, और या फिर इनका अनुपात 10:1 भी हो सकता है। तो अपने पास इनके मान का जो अनुपात है, इन 5 मानों में से कोई सा भी एक अनुपात रहेगा, ये चीज़ फिक्स है। P और Q का मान फिक्स नहीं है। P और Q का मान की यदि अपन बात करें तो मान तो अनिश्चित है भाई, ये कितने मान के लगेंगे ये बात अनिश्चित है। P और Q कितने कितने मान के लगेंगे ये बात अनिश्चित है।
अब हो सकता है अपने पास में मान ले कि भाई ये दोनों 10-10 ओम के, इसका मतलब अनुपात 1 अनुपात आ गया। या फिर अपने पास हो सकता है P 1 ओम का है और Q 10 ओम का है, तो 1 अनुपात 10 रहेगा। ये अनुपात फिक्स रहेगा, ऐसे कभी नहीं आएगा कि एक प्रतिरोधक 1 ओम का है दूसरा 5 ओम का है, इस टाइप की कंडीशन अपने पास कभी भी नहीं आएगी। तो मान की जब बात करें तो मान तो अनिश्चित है, लेकिन मानों का जो अनुपात है अपने पास, मानों का जो अनुपात है ये अनुपात अपना निश्चित है। तो ये चीज कंफर्म रखना, मान अनिश्चित है लेकिन मान का जो अनुपात है ये कैसा है, निश्चित है। मान का अनिश्चित है लेकिन मान का अनुपात निश्चित है। अब क्वेश्चन अपन से नॉर्मल ये भी पूछ सकता है कि भाई P और Q प्रतिरोधक के मानों का अनुपात क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है। तो अपने पास ये 5 आंसर है, यदि 5 में से 4 ऑप्शन में है तो 4 सही है, 5 है तो 5 सही है, 3 है तो 3 सही है और 2 है तो 2, और कोई सा भी 1 है तो वो 1 सही है। तो ये चीज़ अपन को याद रखने की है कि P और Q का जो अनुपात होगा मान का, या तो वो होगा 1 अनुपात 1, या फिर वो अनुपात होगा 1 अनुपात 10, या फिर वो अनुपात होगा 1 अनुपात 100, या अपन उल्टा P का मान 100 और Q का 1, तो 100 अनुपात 1 या 10 अनुपात 1। तो मान अनिश्चित है लेकिन मानों का जो अनुपात है वो निश्चित है। अब अपन के पास चर्चा करें अपन परिवर्ती मान प्रतिरोधक। तो परिवर्ती मान जो प्रतिरोधक था उसका मान तो घटेगा बढ़ेगा, उसका मान घटेगा बढ़ेगा। अब वो जो घटेगा बढ़ेगा वो प्रतिरोधक कौन है, तो इसी को अपन बोलते हैं वेरिएबल वैल्यू रेसिस्टर, इसी को अपन वेरिएबल वैल्यू रेसिस्टर। तो परिवर्ती मान जो प्रतिरोधक है तो सबसे पहले तो फिक्स कर ले कि वो कौन सा प्रतिरोधक है, वो है अपन का R, या फिर वो अपने को परिपथ में R के स्थान पर लगेगा, नाम यदि दूसरा चेंज हो जाएगा तो वो लगेगा R के स्थान पर। तो परिवर्ती मान प्रतिरोधक कौन है, R। अब परिवर्ती मान प्रतिरोधक होता क्या है, तो इसी को अपन बोलते हैं रियोस्टेट। परिवर्ती मान प्रतिरोधक का मतलब है एक ऐसा प्रतिरोधक जिसका मान एक निश्चित सीमा के अंदर बढ़ाया जा सके और वापस से घटाया जा सके, फिर वापस बढ़ा सकते हैं, या फिर एक निश्चित मान पर अपन उसको रख सकते हैं तो वहाँ उसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो परिवर्ती मान जो प्रतिरोधक है इसके मान को अपन लें तो ये होगा अपन का 1 ओम से कम इसका मान 1 ओम, और 1 ओम से लेकर के ये जाएगा अपन का 5000 ओम, 1 ओम से लेके 5000 ओम। या फिर अपन को हो सकते हैं कि भाई परिवर्ती मान प्रतिरोधक कितने मान तक का होता है, तो अपन एक ही आंसर देंगे 5000 ओम तक का, 5000 ओम तक का। अब उसका मान 0 तो रहेगा लेकिन 0 की अपने पास कोई वैल्यू नहीं है, अपने को मान आएगा तो 1 ओम, या 1 ओम से अपन लेंगे तो आगे आएगा वो 5000 ओम। तो अपन के पास ये मान कहाँ तक परिवर्तित होगा, 5000, या अपन को वो लिख सकता है भाई 5 किलो ओम तक। तो अपने पास में प्रतिरोधक मान का मान कहाँ तक अपन चेंज कर सकते हैं, तो वो 5000 किलो ओम, 5 किलो ओम या 5000 ओम तक चेंज कर सकते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं भाई परिपथ में इनको किस प्रकार से लगाया जाता है। अपने पास एक उपकरण है, 11वां क्वेश्चन अपन से ये भी पूछा जा सकता है कि एक तो उपकरण का नाम पूछ लिया अपन से भाई कौन सा उपकरण या कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर का हो सकता है अपन से कार्य पूछ लिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर का कार्य है धारा की दिशा दर्शाना। गैल्वेनोमीटर का काम क्या रहेगा, धारा की दिशा को दर्शाना। यंत्र का नाम पूछ सकता है, यंत्र का काम भी पूछ सकता है। तो यंत्र का नाम तो हुआ गैल्वेनोमीटर, और यंत्र का जो काम है कि गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है, तो वो है धारा की दिशा को दर्शाना कि धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो अब तक अपने पास में यहाँ पे 11 क्वेश्चन अपने तैयार हो गए। इन 11 क्वेश्चन में यदि कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कतई नहीं भूले, बिल्कुल लिखें, आपके पास आंसर आएगा। तो एक बार अपन इनको रिपीट कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का खोजकर्ता व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक था। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो ये एक प्रकार का परिपथ है। व्हीटस्टोन ब्रिज में उपयोग होते हैं तो कौन से घटक हैं, तो वो रेसिस्टर या प्रतिरोधक, या अपन बोलेंगे प्रतिरोध। यंत्र या इंस्ट्रूमेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज में यंत्र या इंस्ट्रूमेंट कौन सा उपयोग किया जाता है, तो वो यंत्र का नाम है गैल्वेनोमीटर। उपयोग क्या है इसका या कहाँ उपयोग किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स नामक यंत्र में।
कितने प्रतिरोधक इसमें उपयोग आएंगे, तो टोटल आते हैं 4 प्रतिरोधक। अपने पास में 4 में से प्रतिरोधक में से कितने नियत मान के, तो 3। वो 3 कौन कौन है, पी, क्यू और एस। परिवर्तमान प्रतिरोधक कितने काम में आते हैं, तो वो आता है 1, और वो उसका नाम है आर प्रतिरोधक, या आर प्रतिरोधक के स्थान पर जो भी प्रतिरोधक लगेगा वो परिवर्तमान प्रतिरोधक होगा। अगला, परिवर्तमान प्रतिरोधक को क्या कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं रियोस्टेट। अपने पास में क्वेश्चन आ जाएगा भाई पी और क्यू का मान कितना होता है, तो इनका कोई निश्चित मान नहीं होता, लेकिन इनके मानों का जो अनुपात है, मानों का अनुपात वो निश्चित होता है। वो मानों का अनुपात क्या होता है, तो वो हो सकता है 1:1, 1:10, 100:1, या 1:100 या 10:1। 5 अनुपात है, इनमें से कोई सा भी 1 अनुपात काम में लिया जाता है। दूसरा, अपने पास में परिवर्तमान का प्रतिरोधक कितने मान का होगा, तो ये 5 किलो ओम या 5000 ओम तक का। अपने पास गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है, तो ये है धारा की दिशा ज्ञात करना। अपने पास एक और क्वेश्चन यहाँ आ सकता है भाई किस यंत्र में काम में ले रहे हैं, तो वो तो है पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र। तो अपने पास में व्हीटस्टोन ब्रिज को अपन काम में किस में ले रहे हैं, पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र। लेकिन पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र का उपयोग, इस यंत्र का उपयोग क्या है, तो इसमें अपन आंसर देंगे अज्ञात मान वाले, अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने। तो अपने पास में ये चीज ध्यान रखनी है कि पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र का उपयोग क्या है। भाई अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज को तो लगा दिया पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र में, लेकिन उस यंत्र का उपयोग क्या है, तो उस यंत्र का उपयोग है अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए। मान लो कोई अपन को एक रेजिस्टेंस कहीं पड़ा हुआ मिला, अब अपन इसका रेजिस्टेंस कितने तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इसकी धारा वोल्टेज हो तो अपन R बराबर V/I से ज्ञात कर सकते हैं। कलर कोड बन रहे हो तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये तो अपन को केवल रास्ते में पड़ा हुआ मिला है। अब अपन को इसको कहीं परिपथ में लगाने से पहले देखना कि भाई कितने मान का है। कहीं ऐसा तो नहीं अपन जिस परिपथ में लगाएं उस परिपथ के अंदर ही है कोई शॉर्ट सर्किट कर दे, या धारा का मान 0 कर दे, या धारा का मान ज़्यादा हो जाए। अब इसके ऊपर कोई कलर बैंड भी नहीं है, तो अपन कलर कोड भी नहीं है, तो फिर अपन मान ज्ञात अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का जब मान ज्ञात करेंगे तो उसको अपन लगाएंगे पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र में। तो पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र का उपयोग क्या हुआ, तो अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात करने के लिए। तो अपने पास में यहाँ तक 12 क्वेश्चन हो गए। अब पोस्ट ऑफिस वॉक्स यंत्र किस टाइप का होता है या किस तरीके से बना होता है, तो अपने पास इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। डायग्राम में कौन सी चीज़ कहाँ लगी होती है और पी क्यू आर एस के बीच आपस में क्या संबंध होते हैं, तो इनकी अब अपन चर्चा इसी वीडियो के अंदर करेंगे। और इसमें से कई बार देखो क्वेश्चन, इन वैसे 12 क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी आ सकता है थ्योरेटिकल, या कई बार इनके न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। तो अपने पास में पोस्ट ऑफिस वॉक्स जो यंत्र है, चलो ये अपने पास में डायग्राम बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज एक परिपथ का। व्हीटस्टोन ब्रिज परिपथ का डायग्राम ज़्यादा सुंदर नहीं बना है,
लेकिन मेन चीज़ अपन को समझना है। यहाँ अपने पास में कोई ऐसा नहीं भाई आर्ट का कोई कंपटीशन हो रहा है, भाई चित्रकला का कंपटीशन है, नंबर कम आएंगे या ज़्यादा आएंगे, बात अपन को समझने वाली है। तो अपन देखिए भाई अपने पास में ये परिपथ कैसे काम करेगा। तो ये अपने पास में स्रोत हो गया, स्रोत के रूप में अपने पास में क्या लगी हुई है, एक बैटरी। अपने पास में बैटरी से यदि धारा आगे चलेगी तो आगे लगा हुआ अपन का फ्यूज, जिसको अपन बोलते हैं परिपथ की सुरक्षा युक्ति, और इसका काम है परिपथ की ओवर करंट से सुरक्षा करना। आगे अपन के पास लगा हुआ एक स्विच, या इसी को अपन बोलते हैं की, या इसी को अपन बोलते हैं कुंजी, स्विच की या कुंजी, कई बार इसको अपन के से भी दर्शा देते हैं। अब अपने पास में यहाँ से यदि अपन आगे चलेंगे तो धारा यहाँ से चलेगी अपने पास, और धारा इस पॉइंट पर आ जाएगी। यहाँ से धारा अपनी पास दो दिशाओं में बट गई, धारा कितने पास दो दिशाओं में बट गई। इधर जाने वाली धारा को अपन नाम दे देते हैं I1, इधर जाने वाली धारा को अपन नाम दे देते हैं I2। तो धारा के यहाँ से दो मार्ग हो गए, धारा के यहाँ से दो मार्ग हो गए, एक को तो नाम दे दिया अपन ने I1 और दूसरे को नाम दे दिया I2। प्रतिरोधक कौन कौन कहाँ लगे होंगे, तो अपने पास में ये जो प्रतिरोधक है इसको अपन नाम देंगे P, ये जो प्रतिरोधक है या उसको नाम देते हैं Q। इधर अपने पास लगा होता है R और ये होता है अपन का S। तो इस तरीके से अपने पास में प्रतिरोधक हैं 4। अब इनमें R जो प्रतिरोधक है ये ध्यान रखना है कि ये परिवर्तिमान का प्रतिरोधक है। परिवर्तिमान प्रतिरोधक को ही अपन क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। परिवर्तिमान प्रतिरोधक को ही अपन रियोस्टेट बोलते हैं। P, Q और S ये नियतमान वाले प्रतिरोधक हैं। अब P और Q के बीच जो अनुपात रहेगा वो एक निश्चित अनुपात रहेगा। P और Q के बीच जो अनुपात रहेगा वो एक निश्चित रहेगा। वो अनुपात अपन देख चुके हैं कि या तो 1:1 होगा, या 1:10, या 1:100, या 100:1, या 10:1, कोई सा भी एक अनुपात होगा। तो अपन मान लेते हैं भाई अपन के पास P, Q, R, S ये 4 प्रतिरोधक हैं। इसके मान में अपन को कमी और वृद्धि करनी होती है। यहाँ गैल्वेनोमीटर ये दिखाता है अपन को धारा की दिशा। अब अपने पास में इन पॉइंटों को माने तो इस वाले पॉइंट को तो अपन नाम दे दें A पॉइंट, ये तो हो गया अपन का A, ये वाला पॉइंट हो गया B, इस पॉइंट को नाम दें C, और ये वाला पॉइंट हो गया D। अब इस सर्किट में B और D जो पॉइंट है अपने पास BD, इसको अपन बोलते हैं BD संगम, और इस संगम पर लगा हुआ है अपन का गैल्वेनोमीटर। संगम से संबंधित अपन ने चर्चा करी थी किरचॉफ के धारा नियम, KCL किरचॉफ के पहले नियम के अंदर, कि किसी संगम पर आने वाली धाराओं का योगफल संगम से दूर जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। तो संगम पर धारा का मान क्या हो जाएगा, 0। कुछ है अपने पास वही पॉइंट यहाँ काम में आएगा। यदि इस संगम पर जितनी धारा आ रही है दोनों तरफ से उतनी धारा यदि बराबर जाएगी तो इस संगम पर धारा का मान 0 होगा। और जब धारा का मान 0 होगा तो गैल्वेनोमीटर का काम तो क्या है, गैल्वेनोमीटर का कार्य है कि धारा की दिशा को दिखाना। अब यदि धारा का मान ही शून्य हो जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य, तो क्या ये कोई दिशा दिखाएगा, तो ये कोई भी दिशा नहीं दिखाएगा। और इसका कोई भी दिशा नहीं दिखाना, इसके अपन बोले कि सुई जो अपन बोलते हैं मीटर की सुई, उसको अपन किताबी भाषा में बोलते हैं संकेतक या पॉइंटर। तो इसके संकेतक या पॉइंटर के अंदर कोई भी विक्षेप या डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये धारा की दिशा कब दिखाएगा, जब कोई धारा यहाँ आएगी। तो अपने पास में ये धारा कब आएगी, जब अपना व्हीटस्टोन ब्रिज यदि असंतुलित अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में से धारा आएगी, और यदि संतुलित अवस्था में है, वैलेंस स्थिति में है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी विक्षेप नहीं होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अपने पास हो गए अब ये 4 प्रतिरोधक। अब अपने पास में अपन मानते हैं भाई P और Q का अनुपात तो निश्चित है। अब R वो है अपने पास जिसको अपन बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट कौन है, तो ये परिवर्तिमान प्रतिरोधक। तो इसका मान अपन कितने ओम तक, 5000 ओम तक घटा बढ़ा सकते हैं। S की जगह किसको लगाया जाएगा, तो S की जगह लगाया जाता है अज्ञात मान प्रतिरोधक। S जहाँ अपन ने लिख रखा है उसकी जगह किसको लगाया जाएगा, अज्ञात मान प्रतिरोधक को, जिसका मान अपन को ज्ञात नहीं है। तो उसका मान भी अपन इससे ज्ञात करेंगे, लेकिन वो कैसे ज्ञात होगा वो चीज़ भी अपन को इसी वीडियो में देखनी है। चलो अपन चर्चा करते हैं आगे।
यहाँ से धारा चली अपने पास इस पॉइंट से वो दो दिशाओं बढ़ गई, इसमें अपन ने बोला एक को I1 और दूसरी को I2। एक भुजा अपन की P और Q, ये अपनी अनुपात भुजा या इनको अपन बोलते हैं संलग्न भुजा। अपने पास में इनका एक निश्चित क्या होता है, अनुपात, इनके मानों का एक निश्चित अनुपात है। लेकिन ये संतुलित कब होगा, जब जो अनुपात P और Q के बीच में है, P और Q प्रतिरोधक के मान में जो अनुपात है, यदि वही अनुपात R और S के बीच आ जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज माना जाएगा संतुलित अवस्था में। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई या संकेतक या पॉइंटर क्या दिखाएगा, 0, या फिर अपन कहेंगे कोई भी विक्षेप नहीं दर्शाएगा। तो ये चीज़ें अपन को यहाँ क्लियर करनी भाई। अपने पास P और Q का अनुपात जो होगा, ये तो अपन चर्चा कर चुके भाई, P और Q का अनुपात निश्चित रहेगा 1:1। तो R और S के बीच भी 1:1 आएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा। मान लिया अपन ने P और Q का जो अनुपात है वो 1:10 है, तो R और S के बीच जब 1:10 का मान हो जाएगा तब जाके व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में आएगा। यह अपन मानते हैं P और Q के बीच अनुपात 1:100 है, तो जब तक अपने पास R और S का अनुपात 1:100 नहीं होगा तब तक व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में नहीं होगा। तो ये चीज़ अपन को यहाँ समझनी है भाई, जो अनुपात P और Q दोनों प्रतिरोधकों के मान में है वही अनुपात R और S के बीच आएगा तब जाके व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा। तो अपने पास P और Q तो निश्चित मान के नियत मान के प्रतिरोधक है जिनका अनुपात निश्चित है। R की जगह अपन लगाएंगे रियोस्टेट या परिवर्तिमान प्रतिरोधक, S की जगह अपन लगाएंगे अज्ञात मान का प्रतिरोधक। अब अपने पास में ये एक समीकरण है P/Q बराबर R/S। इसी को यदि अपन वज्र गुणा कर लें, इसी को अपन वज्र गुणा कर लें तो एक तरफ तो हो जाएगा PS और दूसरी तरफ हो जाएगा RQ। अपन को S ज्ञात करना होता है। S बोले तो अपन को अज्ञात मान प्रतिरोधक का अपन को क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। अज्ञात मान प्रतिरोधक है उसका मान ज्ञात करना है, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, S बोले तो अज्ञात मान प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करना है तो इसको यहीं रहने दें, तो S बराबर हो जाएगा RQ/P। तो ये समीकरण अपने को याद रखना है, या इसको अपन ऐसे भी याद रख ले, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है, कब होगा, जब P/Q बराबर R/S या P/Q बराबर R/S होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में होगा, तो अपन बोलेंगे संतुलित अवस्था में। या क्वेश्चन को उल्टा भी दे सकता है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में कब माना जाता है या कब होता है संतुलित, तो अपन कहेंगे P/Q बराबर जब R/S आ जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में हो जाएगा। अब P और Q का अनुपात तो निश्चित है, S का अपन को पता नहीं है, लेकिन R के मान में कमी या वृद्धि हो सकता है, अपन को कमी करनी पड़े, हो सकता है अपन को वृद्धि करनी पड़े। कमी और वृद्धि करेंगे, और वो कमी या वृद्धि जब तक करेंगे जब तक ये गैल्वेनोमीटर की सुई, अपन मान लो यहाँ स्केल बना लेते हैं कि सुई, और सुई बोले तो किताबी भाषा में अपन बोलेंगे इसको संकेतक या पॉइंटर। तो ये है अपन का संकेतक। तो संकेतक या पॉइंटर, यहाँ पे अपन का निशान रहेगा 0। संकेतक या पॉइंटर किस पे आ जाएगा, 0 पे। संकेतक या पॉइंटर 0 पे है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है। और व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है, इसी का अर्थ है कि P/Q बराबर R/S अब बराबर हो चुका है। अब अपन को ये देखना है कि R को कितने मान पे अपन ने रखा, 1 ओम पे रखा, 100 पे रखा, 200 पे रखा, 2000 पे रखा, 3000 पे रखा, 3500 ओम पे रखा, 4500 पे रखा या 4800 ओम पे रखा, क्योंकि इसका मान तो अपन 1 से लेके 5000 ओम तक कहीं भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अपन के पास में R का मान अपन को देखना है, अपन के पास R का मान होगा भाई, R का मान तो अपन देख लेंगे कि अपन को R के मान में जब तक परिवर्तन करना है जब तक गैल्वेनोमीटर 0 नहीं दिखाए, तो मान को अपन कम ज़्यादा कर लेंगे आसानी से। अब R का मान तो अपन ने देख लिया, मान लो अपन मान लेते हैं कि भाई 2000 ओम करने पर गैल्वेनोमीटर 0 दिखाता है, तो इसका मतलब R का मान आ गया अपने पास। P और Q का अनुपात अपने पास फिक्स है, अपन मान लेते हैं कि 1:10 है, तो इसका मतलब P का मान है अपने पास, Q का मान है अपने पास, R का मान है,
तो ऐसी कंडीशन है तो क्या अपन एस का मान ज्ञात नहीं कर सकते? भाई जब अपन के पास आर का मान होगा, पी का मान होगा, क्यू का मान होगा, तो क्या एस का मान नहीं आएगा? जब ये तीनों की वैल्यू अपने पास है तो एस की वैल्यू भी अपने पास आएगी। और जो एस की वैल्यू आएगी वो एस कौन है? वो है अज्ञात मान प्रतिरोधक का मान। तो इस तरीका से अपन अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से ये जो धारा है ये दो जगह चली, ये अपने P प्रतिरोधक में से भी निकलेगी, यहाँ से निकल के इस पॉइंट पे आएगी, ये इसके बाद Q में भी जाएगी और इधर भी धारा आएगी। लेकिन जब बैलेंस स्थिति में होगा I2 धारा इधर आई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इधर भी जा सकती है। लेकिन जब P और Q का अनुपात, P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होगा, मतलब ये मान जब बराबर होंगे तो ना तो धारा B पॉइंट से D की तरफ आएगी और ना ही धारा D पॉइंट से B बिंदु की तरफ जाएगी। तो इस B और D संगम पर धारा का मान क्या हो जाएगा? शून्य। और जब धारा का मान शून्य होगा तो गैल्वेनोमीटर का संकेतक अपन को क्या दिखाएगा? शून्य। या फिर अपन बोलेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप या फिर विक्षेपक भी हो सकता है, कोई भी विक्षेप या विक्षेपक या डिफ्लेक्शन, इसी को अपन क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। तो अपने पास में कोई भी विक्षेप या विक्षेपक या डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो अपन मानेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है। अब अपन के पास में संतुलित अवस्था में है, इसमें से अपन से एक तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, तो P बटे Q। संतुलित अवस्था में क्या होता है, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ये अपन ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज से अज्ञात मान का प्रतिरोधक ज्ञात करने के लिए समीकरण क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है, S बराबर RQ अपॉन P। P और Q के मान तो अपन के पास हमेशा मिलेंगे। अब अपन को मान समायोजित एडजस्ट जो करना है, सेट जो करना है वो R का करना है, तो R का मान आ जाएगा अपने पास। और R का मान जब तक कम ज़्यादा करना है जब तक गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेप उसका संकेतक किस पे नहीं आ जाए? 0 पर। तो अपने पास R का मान आ जाएगा, Q का मान आ जाएगा, P का मान आ जाएगा, तो S का मान भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास में ये व्हीटस्टोन ब्रिज, इससे संबंधित अपने पास में न्यूमेरिकल्स हैं। अब यदि अपन न्यूमेरिकल की चर्चा करें तो न्यूमेरिकल अपने पास में किस टाइप से हो सकते हैं, तो अपने पास में न्यूमेरिकल में यदि अपन देखेंगे तो कहीं भी कैसा भी न्यूमेरिकल आए, कहीं भी कैसा भी न्यूमेरिकल आए, ये चीज़ तो अपनी फिक्स है, इनके जो अनुपात है ये तो फिक्स है, इनमें कभी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अब अपन से कभी यदि मान यदि पूछेगा तो दो ही चीज़ें, या तो वो अपन से पूछेगा R का मान कि भाई R को कितने मान पर रखने पर गैल्वेनोमीटर की सुई 0 आती है, या फिर वो अपन से पूछेगा S का मान। S का मान का मतलब है भाई S का मतलब अज्ञात मान वाला जो प्रतिरोधक है उसका मान कितना है। तो अपन से दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो वो R का मान पूछेगा यहाँ के न्यूमेरिकल में, और या फिर अपन से पूछेगा S का मान। P और Q के मान हमेशा अपन को क्वेश्चन में मिलेंगे, तो इनके लिए P और Q के लिए तो कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। R कैसे निकालेंगे और S कैसे निकालेंगे, तो अपने पास सबसे सिंपल तरीका दिया है कि अपन P बटे Q बराबर R बटे S याद रखें। वज्र गुणा करना अपन सब जानते हैं क्योंकि मैथ अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई S बराबर RQ अपॉन T, सॉरी P, S बराबर RQ अपॉन P। तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब अपन बात करें भाई क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन अपन को ऐसे डायग्राम में भी दे सकता है कि भाई P और Q का अनुपात दे देगा वो। मान लो अपन को क्वेश्चन को मिला P व Q प्रतिरोधक का अनुपात, P और Q प्रतिरोधक का अनुपात 1:10 है, 10 है। और अभी अपन ने जो लिखी थी वही वैल्यू अपन यहाँ पे ले लेते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, देखो ऐसा नहीं है कहीं भी कि भाई मैंने 2000 लिख दिया तो एग्जाम में भी 2000 आएगी। वो 2000 की जगह 200 भी हो सकती है, वो 2000 की जगह 4000 भी हो सकती है। अपन को क्वेश्चन की भाषा और तरीके को देखना है।
तो P और Q प्रतिरोधक का अनुपात 1:10 है। P और Q का अनुपात तो कितना आ गया, 1:10। और R प्रतिरोधक को 2000 ओम पर समायोजित करने पर गैल्वेनोमीटर का संकेतक बोले तो अपन सिंपल देसी भाषा में क्या बोलते हैं, सुई। गैल्वेनोमीटर जो यंत्र है उसकी जो सुई है संकेतक है, शून्य दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर की सुई या संकेतक शून्य दर्शा रहा है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस अवस्था में है। तो S के स्थान पर लगे अज्ञात मान प्रतिरोधक का मान कितना होगा। अज्ञात मान प्रतिरोधक का मान क्या होगा। अब सिंपल सा अपन देखो कि ये अपन से किसके बारे में पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है अज्ञात मान प्रतिरोधक का मान। और अज्ञात मान प्रतिरोधक व्हीटस्टोन ब्रिज में कहाँ लग रहा है, तो वो लग रहा है S के स्थान पर। और S अपन को ज्ञात करना है, मतलब S के स्थान पर जो प्रतिरोधक है वो अज्ञात मान का है। इसका मतलब S अपन को ज्ञात करना है। और S बराबर अपने पास क्या होता है, R⁴/P। या फिर अपन यहीं से शुरुआत कर सकते हैं, फर्स्ट इसी को ले लो। ये याद नहीं है तो अपन इसको याद रख लो, ये याद नहीं है तो यहाँ से शुरुआत कर लो। तो यदि अपन इसको सॉल्व करें तो अपन यहाँ ले लेते हैं अपने पास में P/Q बराबर R/S। P और Q का अनुपात उन्होंने अपन को दे दिया, P और Q का अनुपात अपन को उन्होंने दे रखा है, वो है अपन का 1:10। तो अपन P अपन Q की जगह 1/10। R प्रतिरोधक को 2000 ओम पे रखा और 2000 पे रखने पर समायोजित करने पर गैल्वेनोमीटर का संकेतक शून्य दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर का संकेतक शून्य दर्शाने का अर्थ है व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में हो गया है। तो अब अपन के पास R का मान भी है। R का मान कितना है अपने पास, 2000। तो अज्ञात मान प्रतिरोधक का मान, तो अज्ञात मान प्रतिरोधक कौन बचा, S। भाई P और Q इन दोनों का अनुपात तो हो गया 1:10। R को अपन ने रखा कितने पे, 2000 ओम पे। अब अपन को ज्ञात किसको करना है, S को। तो अपने पास में S को जब ज्ञात करना है तो अब अपन यहाँ वज्र गुणा कर लें। भाई कहीं भी कर लो, या तो सीधा समीकरण में रख दो उठा के, या अपन सीधा इसमें रख लो, उसके बाद अपन वज्र गुणा कर लो। तो अपने पास में यदि वज्र गुणा करेंगे तो अपने पास S बराबर आएगा 2000 गुणा 10, या फिर अपन लिखेंगे S बराबर 20,000 ओम, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 20 किलो ओम। तो अपने पास में किलो ओमेगा में भी चेंज करके दे सकता है। तो वो चीज़ हमने पहले वाली प्रतिरोधक के मान में अपन ने क्लियर कर ली थी। तो अपने पास में P/Q बराबर R/S। P और Q का अनुपात हमन को हमेशा मिलेगा। अब अपन से दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, या तो पूछेगा या R का मान या पूछेगा S का मान। इन दो के मान तो अपन को हमेशा मिलेंगे, तो इनका तो कोई क्वेश्चन अपने पास है ही नहीं। या तो पूछेगा R का मान या S का मान। जब S का मान पूछेगा तो R का मान मिलेगा, और जब R का मान उसको पूछना होगा तो अपन को S का मान वो देगा। तो अपने पास दूसरी टाइप का यदि अपन सवाल देखें तो अपने पास में जिनको यहाँ तक देखना है, बाद में भी यदि देखना है तो आप वीडियो लगातार YouTube पे देख सकते हैं। सवाल को ही देखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी टाइप का सवाल मैं आपके सामने लिख देता हूं, जिसके अंदर अपन को S का मान तो देगा, मतलब अज्ञात मान वाले प्रतिरोधक की जगह यदि अपन एक निश्चित ज्ञात मान का प्रतिरोध लगा दे तो अपन से ये पूछेगा भाई व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित करने के लिए R को कितने मान पर रखना पड़ेगा। एक सवाल तो ऐसा है भाई R को तो 2000 पे रख दिया अपन ने, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब दूसरी कंडीशन अपन को ये भी हो सकती है कि भाई अपन को S की जगह मान लो एक ज्ञात मान का दे दे, वो कि S की जगह मान लो अपन क्वेश्चन में ले लेते कोई भी वैल्यू,
तो दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है अपने पास में वो ये होगा इसके अंदर, किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में, किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में P अनुपात Q बराबर 1:100 है। कोई भी अनुपात में से हो सकता है, 100:1 हो सकता है या 10:1 हो सकता है। अपन चाहें तो कहीं से भी ले लो, कोई भी मान ले लो, चलो अपन यही ले लेते हैं कि भाई 10:1 है, कुछ भी ले लो जो मन करे। तो P अनुपात Q बराबर या P अनुपात Q का जो मान है वो 10:1 है। यदि S के स्थान पर, S की जगह लगना तो होता है अज्ञात मान का प्रतिरोधक, लेकिन S के स्थान पर 50 ओम का प्रतिरोधक, 50 ओम का प्रतिरोधक लगाया जाए तो R बोले तो रियोस्टेट, R प्रतिरोधक को कितने मान पर समायोजित करने पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य होगा। चलो क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ो। किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में P अनुपात Q का मान 10:1 है या P अनुपात Q बराबर 10:1 है, तो यदि S के स्थान पर कितने ओम का प्रतिरोध लगाया अपन ने, जानबूझ के 50 ओम का। भाई अपन ने 50 ओम का लगा दिया, 50 ओम का अपन को तो यहाँ लगाते होते हैं अज्ञात मान के, लेकिन अपन एक दूसरी टाइप का न्यूमेरिकल देख रहे हैं, इसलिए अपन इस प्रैक्टिकल को कर रहे हैं। तो S के स्थान पर लगना तो था अज्ञात मान का, लेकिन अपन को तो पता है कि इस प्रतिरोधक का ओम 50 ओम है और उसको अपन ने लगा दिया किसके स्थान पर, S के स्थान पर। S के स्थान पर 50 ओम का प्रतिरोधक लगाया जाए तो R प्रतिरोधक को, R बोले तो रियोस्टेट प्रतिरोधक को, मतलब R प्रतिरोधक को कितने मान पर, अब यहाँ याद करना है किसका मान, R का। R प्रतिरोधक को कितने मान पर एडजस्ट करें, कितने मान पर उसको समायोजित करें कि गैल्वेनोमीटर का जो विक्षेप है वो शून्य हो जाए। गैल्वेनोमीटर विक्षेप शून्य करने का मतलब है व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या करना है, अपन को संतुलित करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित करना है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित करने के लिए R को कितने मान पे अपन को अब रखना पड़ेगा। पहले तो पूछा था S का मान, अब अपन से पूछ रहा है वो R का मान। S का पूछे या R का पूछे, P और Q का अपन को हमेशा मिलेगा। सीधा अपन रखेंगे R/S, इसी को याद रख लो, इसी में अपने पास सारा समीकरण यहीं से आ जाएगा। तो अपने पास में P/Q/R/S, P और Q का अनुपात जो भी है 1:1 है तो 1:1 रखें, 1:10 है तो 1:10, 100:1 है तो 100:1, 1:100 है तो 1:100 रखना है, और 10:1 है तो अपन को 10:1 रखना है। तो अब अपन रखेंगे 10:1, क्योंकि P और Q का अनुपात अपन को 10:1 मिल रहा है, बराबर R का मान मिल रहा है क्या। तो इस बार तो वो अपन से R का ही मान पूछ रहा है। भाई R या रियोस्टेट प्रतिरोधक को, R प्रतिरोधक को कितने मान पर रखें, तो R को पूछ रहा है तो R का तो मान है ही नहीं, तो R को R की जगह रहने दें। अब अपने पास में S के स्थान पर 50 ओम का प्रतिरोधक लग रहा है, तो इसका मतलब S का मान मिला हुआ है, तो अपन यहाँ रखेंगे 50, यहाँ पर ने रखा 50। इसको अपन क्या करेंगे, वज्र गुणा किया तो इधर तो अपने पास में कौन हो जाएगा, R, और इधर हो जाएगा अपने पास 10 × 50, या अपन लिख दो 50 × 10। तो R का जो मान आया ये अपने पास कितना आया, 500 ओम। अब अपन इनके अनुपात निकाल के भाई देख लो कि भाई अपने पास P और Q का जो अनुपात मिला वो तो कितना मिला अपन को, 10:1। अब ये देख लो कि भाई R और S का अनुपात ही 10:1 है या कुछ अलग अलग है। तो R का मान अपने पास में कितना है, तो R का मान तो है अपने पास
500 और s का जो मान है वो कितना है अपने पास 50 आपका इनका अनुपात निकालेंगे तो ये अनुपात 10/1 या फिर इसको अपन लिखेंगे 10:1। तो इसका मतलब जो अनुपात P और Q के बीच था वही अनुपात किसके बीच आया, R और S के बीच। और जब ये दोनों अनुपात बराबर हो जाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके व्हीटस्टोन ब्रिज का पूरा सारे सवाल भाई अपने क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से बन सकते हैं। 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो हमने आपको करवा दिए हैं, और इनसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल हैं पूरे 5 अनुपात को लेके और दोनों तरीके से जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम आपको न्यूमेरिकल की एक अलग से वीडियो बना के डालेंगे। लगातार आप यूट्यूब पे बने रहें। तब तक आपके लिए नमस्कार और आगे मिलते हैं। लगातार वीडियो देखते रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय।